ओम श्री परमात्मने नमः। आज का टॉपिक है आयुर्वेदिक सर्जरी। तो आयुर्वेदिक सर्जरी टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आयुर्वेदा एंड सर्जरी करूंगा और मैं आपसे बात भी दोनों के बारे में अलग अलग करूंगा। सर्जरी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच विच गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। इट इज ए साइंस ऑफ मैकेनिकल इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव क्योर। और चूंकि इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो इसलिए टेक्निकल एडवांसमेंट तो समय के साथ होता ही रहेगा। जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट होएगा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट। इट इज ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ मेडिसिन टू अचीव क्योर। सर्जरी इज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, इसीलिए कोई कॉम्प्रोमाइज इसकी ट्रेनिंग में नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी मेटिकुलस प्रिसाइज ट्रेनिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग। सर्जरी और मेडिसिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मेडिसिन सर्जरी के बिना अधूरी है और सर्जरी मेडिसिन के बिना नहीं हो सकती। सर्जरी को मुख्य रूप से 3 बातों के लिए मदद चाहिए मेडिसिन से। एनेस्थीसिया के रूप में, यानी कि पेन रिलीफ चाहिए। ड्यूरिंग सर्जरी होता है तो एनेस्थीसिया है, पोस्ट सर्जरी है तो एनाल्जेसिया है, और फिर एंटी इन्फेक्शन ड्रग्स चाहिए हमें जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को ना होने दें। तो क्या सर्जरी 2 तरह की होती है, एक आयुर्वेदिक और एलोपैथिक? नो, सर्जरी कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू कास्ट्स। जाति में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं पूरे देश में या पूरे विश्व में, उनमें जो दवा चिकित्सा है और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब तो सबके अलग अलग होंगे। होम्योपैथी का अलग होगा, आयुर्वेद का अलग होगा, एलोपैथी का अलग होगा, लेकिन सर्जरी सब में एक सी ही होनी है। जैसे कि फिजिक्स है, तो क्या फिजिक्स ऐसे हो सकती है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न और आयुर्वेदिक या एलोपैथिक? टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल्स तो सबके लिए एक से ही होंगे। इसी तरह सर्जरी है। लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हो गई सर्जरी और एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का नाम आते ही। अब कंट्रोवर्सी आपके हमारे बीच में है। तो प्रश्न यह है कि हु इज एलिजिबल टू परफॉर्म सर्जरी? द आंसर इज वेरी सिंपल, हूएवर इज वेरी वेल ट्रेन्ड टू डू इट। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जिसको सर्जरी की ट्रेनिंग मिली हुई है वो सर्जरी कर सकता है। जैसे कि कोई पूछे कि प्लेन कौन उड़ा सकता है, तो प्लेन तो वही उड़ा सकता है जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है। अगर आपको बीच में ट्रैवल करते हुए पता चले कि हमारा जो पायलट है वो थोड़ा सा कम ट्रेंड है, तो रूह कांप जाएगी हमारी। ऐसे ही सर्जरी इतनी प्रीशियस ब्रांच है कि लेस ट्रेनिंग का तो कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि फिर सर्जरी की ट्रेनिंग किसको दी जा सकती है? इसका भी मूल प्रश्न सुश्रुत महाराज ने दिया है। एक फिजिशियन, किसी भी पैथी का हो, किसी भी मेडिसिन का हो, जिसको ह्यूमन हेल्थ के बारे में मालूम है, ह्यूमन एनाटॉमी, ट्रीटमेंट्स, डायग्नोसिस, डिजीज़ के बारे में मालूम है, वो सर्जरी के लिए उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। एक चिकित्सक होना चाहिए, बेसिक बात ये है। ह्यूमन एनाटॉमी, वो सारे डिसिप्लिन में कितनी भी मेडिसिन हो सब जगह एक ही होने वाली है। एनाटॉमी में कोई चेंज नहीं होना है, बाकी चीज़ों में चेंज होता है, फिजियोलॉजी में, ड्रग्स में, डायग्नोसिस के तरीके में, लेकिन एनाटॉमी में चेंज नहीं होगा। तो जितने भी फिजिशियंस हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको चिकित्सा के दौरान ये आवश्यकता प्रतीत होती है कि अब इस पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना होगा। तो इसलिए सारे फिजिशियन सर्जरी के लिए ट्रेन किए जा सकते हैं, किसी भी पैथी के हों। लेकिन 2 ही मेडिकल साइंस पूरे वर्ल्ड में ऐसी हैं, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, जो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जिनके अंदर सब कुछ है। और इन 2 साइंस में ही सर्जरी डेवलप हुई है। और दोनों के बड़े बड़े वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं। जैसे सुश्रुत संहिता है, 2 वॉल्यूम्स हैं बड़े बड़े। ऐसी लव एंड बेली है एलोपैथी के अंदर। बाकी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो मेडिसिनल हैं, उनमें सर्जरी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है कोई। इसलिए जो कंट्रोवर्सी बचती है वो 2 ही जगह बचती है, आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में। अभी प्रेजेंटली क्या है, ऐसा माना जाता है, अब तो कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन ऐसा माना गया, अभी तक एस्टैब्लिश किया गया ये, कि जैसे एलोपैथी अकेली एक साइंटिफिक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि इसमें एविडेंस बेस है, तो इसके आधार पे माना गया कि केवल एलोपैथी है जो साइंटिफिक है। और बाकी सारी मेडिसिन को ये एस्टैब्लिश कर दिया गया कि वो अनसाइंटिफिक हैं। और सर्जरी भी ये मान लिया गया कि सर्जरी भी एलोपैथी ने डेवलप की है, एलोपैथी ने विकसित की है इसको। और एलोपैथी और सर्जरी एक हो गए करीब करीब मॉडर्न टाइम में, कि जैसे दोनों एक ही हैं। और जैसे ही CCIM ने
गैजेट नोटिफिकेशन आया नवंबर में 2021 में, और उन्होंने आयुर्वेदा सर्जन्स को भी सर्जरी के लिए ऑफिशियली अलाउ किया। तूफान उठ गया एकदम। आईएम ने तुरंत ऑब्जेक्ट किया, कहा इट्स पोचिंग, अवैध है ये, अवैध शिकार है ये एयर सर्जरी का, रिट्रोग्रेड स्टेप ऑफ मिक्सिंग द सिस्टम्स, कि सर्जरी तो हमारी है, आयुर्वेद वाले कैसे कर लेंगे। उसको उन्होंने कहा मिक्सोपैथी, खिचड़ीफिकेशन का नाम दिया, डेरोगेटरी टर्म्स डेवलप की उन्होंने, और ये कहा कि आयुर्वेद वालों के लिए जो सर्जरी है वो एक तरह से बैकडोर एंट्री है और ये डेंजरस है, समाज के लिए खतरनाक है कि आयुर्वेद वाले सर्जरी करें। ये आईएमए का कहना है। आईएमए का ये भी कहना है कि बहुत कम नीट स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो मजबूरी में आयुर्वेद में जाते हैं, और हम हाई स्कोर लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारा एमबीबीएस में भी हमारी बहुत मेहनत होती है, फिर पीजी में एंट्रेंस और फिर पीजी करना, तो हम तो बहुत हार्ड वर्क के थ्रू सर्जरी में एंटर करते हैं, और आयुर्वेद वाले तो बहुत ऐसे आराम से एंटर कर जाते हैं। और उनको ये भी कुछ गलत फहमी है कि आयुर्वेद में तो सर्जरी 1-2 साल में हो जाती है और ऐसा करके वो सर्जन बन जाते हैं, तो वो कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है। और वो कहते हैं ये डिजास्टर होगा अगर आयुर्वेद वाले सर्जरी करेंगे, क्योंकि उनकी कोई फॉर्मल प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, एनेस्थीसिया है, इन सब बातों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कम ट्रेनिंग वाले लोग सर्जरी करेंगे तो जो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ भी नई बात सामने आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे, इतना खतरा कैसे होगा, और क्या फिर वो एलोपैथिक सर्जन को कॉल करेंगे। तो इसलिए वो पूरा खिलाफ है इसके। और वो ये भी कहते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप सर्जरी करो, लेकिन अपने मीन्स के अंदर करो। आपको कोई हमारे मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, आप नहीं कहोगे पॉलीसिस्टाइटिस, आप नहीं कहोगे अपेंडिक्स, अपनी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करिए, अपने प्रोसीजर यूज़ करिए, और आप मॉडर्न एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स भी आप यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद आप कुछ भी करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने समझाया कि गाँवों में सर्जन्स की कमी है, फिजिशियंस की कमी है, तो हम आयुर्वेद के लोगों को ट्रेन करके गाँवों में डेप्यूट करेंगे। तो उसका भी उन्होंने कहा कि नहीं, क्या गांव के लोग क्या कोई अच्छी केयर डिज़र्व नहीं करते हैं। और उन्होंने तुरंत एक 1500 जूनियर डॉक्टर्स की लिस्ट तैयार कर दी कि बताइए कहाँ भेजना है, गांव में हम भेजेंगे। तो उन्होंने उनके हिसाब से आयुर्वेदिक सर्जन को गाँव में भी नहीं करना चाहिए कुछ। और फाइनली उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम आयुर्वेद की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे ट्रेनिंग के लिए, एनेस्थीसिया नहीं देंगे आयुर्वेदिक सर्जरी के लिए। और फाइनली उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया CCIM के अगेंस्ट। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आईएमए बिल्कुल गलत है, जो बातें कही जा रही हैं कुछ गलत भी होंगी तो क्या कुछ ठीक भी हैं। अगर सारी सपोर्ट आज जो मॉडर्न टाइम में जो सर्जरी है उसकी अगर सारी सपोर्ट एलोपैथी से ही आनी है, एनेस्थीसिया एलोपैथी का होना है, एनाल्जेसिया एलोपैथी का होना है, और एंटीबायोटिक्स भी एलोपैथी की होनी है, तो फिर तो ये बात जस्टिफाइड लगती है ना कि जो बच्चे जिन्होंने एलोपैथी से ही ट्रेनिंग ली है उन्हीं को सर्जरी करने की परमिशन मिलनी चाहिए, आयुर्वेद को परमिशन क्यों मिले। आज आयुर्वेदिक कॉलेजेस में क्या सीन है हम सब जानते हैं। ज़्यादातर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, बहुत ही पुअर ट्रेनिंग है। रियल खिचड़ीफिकेशन अगर है तो वो आयुर्वेद में है। हम पढ़ते हैं आयुर्वेद लेकिन साथ में एलोपैथी, हम बनना चाहते हैं अंदर से शायद एलोपैथी, सारी वही तो चीज़ें हम सीखना चाहते हैं समाज में स्थापित होने के लिए। सारी डिपेंडेंसी हमारी एलोपैथी के ऊपर है। हमारे कॉलेजेस के बजट बहुत पुअर है आयुर्वेद का, और ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे आयुर्वेद में आ रहे हैं उनके भविष्य के साथ शायद एक खिलवाड़ हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि आयुर्वेदा को सर्जरी क्यों अलाउ की जाए, जबकि वो एक बहुत अच्छे वैद्य भी बनने को तैयार नहीं है या नहीं बनते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस। क्यों? क्योंकि केवल हमारा हेरिटेज बहुत रिच है, हमारे पूर्वज बहुत महान थे, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत थे, इसलिए हमें सर्जरी अलाउ की जाए। तो क्या ये काफ़ी है हमारा क्लेम सर्जरी पे करने के लिए? सर्जरी मॉडर्न टाइम में सारी की सारी एलोपैथी ने डेवलप की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे पिछले कई शताब्दियों से, जबकि हमारे पास सारा, एलोपैथी वालों ने तो स्क्रैच से शुरू किया, ट्रायल एंड एरर मेथड, लेकिन हमारे पास तो सारा ज्ञान मौजूद था सुश्रुत का, और हम शांत बैठे रहे शताब्दियों तक, हमने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब हम मानव जाति के हित की बात करेंगे, कोई सेल्फिश मोटिव की बात नहीं करेंगे। अगर मॉडर्न सर्जरी, आज जो सर्जरी है
अगर सर्जरी में आयुर्वेद का कोई रोल नहीं है आज की तारीख में, सब कुछ एलोपैथी से ही होना है, तो हमें अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए मानव जाति के हित में। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है मानव जाति को देने के लिए, तो फिर हमें अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए।